यदि पेरेंट्स बच्चों को ये कह दे कि कुछ भी हो जाए, कैसे ही अंधेरा आ जाए तो हम तेरे साथ खड़े हैं, तो एग्जाम में फेल होने के बाद बच्चे क्या सुसाइड कर पाएंगे? वो सुसाइड एग्जाम में फेल होने के कारण से नहीं करते हैं। उनको पता हो जाता है कि अब मेरे साथ कोई खड़ा नहीं रहेगा। मैं परीक्षा में फेल हुआ तो घर जाकर के मुझे मेरे बाप को भी झेलना, मेरी मां को भी झेलना, मेरे भाई को भी झेलना है। और वो झेलने की कल्पना से ही वो सुसाइड कर लेता है। और जिस बच्चे को पता है कि मैं फेल होने के बाद भी मुझे घर से सपोर्ट मिलेगा, मुझे वापस खड़े रहने के लिए बल मिलेगा, ये बच्चे सुसाइड नहीं करते। इसलिए बच्चों को सुसाइड से बचाने के लिए एग्जाम कैंसिल करने की जरूरत नहीं है, तो उनके पेरेंट्स को ट्रेनिंग देने की जरूरत है। ये बिल्कुल रॉन्ग ट्रीटमेंट है कि बच्चे एग्जाम के बाद सुसाइड करते हैं, इसलिए एग्जाम कैंसिल कर दी जाए, एग्जाम न ली जाए। अरे स्कूल के एग्जाम को तुम अवॉइड कर दोगे, लेकिन जिंदगी में तो एग्जाम होंगे ही ना, उसको कौन अवॉइड करेगा? और उस एग्जाम के समय उसके पास यदि आश्वासन रहेगा कि मुझे संभालने वाले हैं, तो बच्चा जिंदगी में कभी किसी परीक्षा में फेल होने के बाद भी जिंदगी में फेल नहीं होगा। सुशांत राजपूत को यदि ऐसा कोई आश्वासन देने वाला उसके साथ होता है कि डोंट वरी, कैसा भी डिजास्टर रहेंगे मैं तेरे साथ खड़ा हूं, कैसे भी विपरीत परिस्थिति आने दे, मैं तेरे साथ खड़ा हूं, तू डर मत, हम दोनों मिलकर के समस्या का समाधान निकलेंगे। एक व्यक्ति बहुत होता है, एक व्यक्ति बहुत होता है ऐसी जिंदगी में, जहां से अभय दान मिले। इसलिए भगवान महावीर ने कहा कि दानान श्रेष्ठम अभयप्पयानम, सबसे श्रेष्ठतम दान कोई है तो अभय दान है। अरे अभय दान जिस रिश्ते में मिलता है वो रिश्ता भगवत्ता का हो जाता है, उस रिश्ते में प्रभुता के दर्शन हो जाते हैं। चेक करते चले जाइए कि आपके रिश्ते अभय दान देते हैं कि भय का दान देते हैं, आपके रिश्ते शुभंकर है कि भयंकर है। और आपके रिश्ते में यदि शुभंकर की अनुभूति हो जाए तो तुम्हारे किसी घर के सदस्यों को ये कहते हुए और कहीं जाने की जरूरत नहीं होगी कि मां का बुलावा आया है या बाबा ने बुलाया है। मैं जब भी ये बोल कहीं सुनता हूं कि चलो बाबा का बुलावा आया, चलो मां का बुलावा आया है, मैं एक ही बात तय करता हूं, इनको घर में मां बाप नहीं मिले हैं, इसलिए बाहर के मां के बुलावे पर ही चले हैं। इनमें को घर में वो पिता नहीं मिला है कि जो आश्वासित कर पाए, इसलिए बाहर जा रहे हैं। घर में खाना मिले तो कोई बाहर भीख मांगने के लिए क्यों जाएगा? और बाहर यदि भीख मांगी जा रही तो स्वीकार कर लो कि घर में थाली का भोजन तो मिलता है लेकिन दिल का भोजन नहीं मिल रहा है। कहीं भी रिश्ते के कदम भटकते तो उसका कारण केवल इतना होता है, एक विश्वास और एक फील। अभय कुमार को यह पता है
कि गर्भ को केवल एहसास कराना है, और एहसास कराने के लिए मां को एहसास कराना है कि मां को महसूस हो जाए। उसको पता है कि रानी चेलना मां अपने पिता का कलेजा खा करके कभी सुखी नहीं हो सकती, कभी वो खाएंगे नहीं। और इसलिए आज की भाषा में बात कर रहा हूं तो उसने एक वर्चुअल सीन खड़ा किया, वर्चुअल ऐसा माहौल बनाया है। ये आज की बात नहीं है, बहुत पुरानी बात है। आज भी वही चल रहा है ना, वर्चुअल। सारे वीडियो गेम क्या फील कराते हैं आपको? वर्चुअल। पबजी वर्चुअल। क्या आनंद आता है बच्चों को, कितने उसमें एडिक्ट हो जाते हैं। कोई रियल में कुछ नहीं, वर्चुअल। वो फीलिंग। और मनुष्य की आवश्यकता फीलिंग की है। ये फीलिंग हो जाए तो सेटिस्फेक्शन हो जाता है, और वो फीलिंग ना हो पाई, कभी आपको टेम्परेचर आया होगा ना, कभी सर्दी कोल्ड हुआ होगा ना। और टेम्परेचर और कोल्ड में दोनों के समय में आपको पता ही होगा कि टेम्परेचर में टेस्ट की फीलिंग नहीं होती, और कोल्ड में स्मेल की फीलिंग नहीं होती। और वो फीलिंग नहीं होती है तो खाना गले के नीचे उतरना भारी जाता है। मुझे लगता है कि हमारे रिश्तों को भी कोल्ड और टेम्परेचर हो गया है। और शायद आपने ये सुना होगा, पढ़ा होगा, ज्ञात होगा आपको, कोरोना कोविड का भी एक सिम्टम्स बताया गया है। बहुत सारे सिम्टम्स, उसमें एक सिम्टम्स एक भी है कि उनको स्मेल नहीं आती है। और कुष्ठ रोग का तो बिल्कुल क्लियर है कि उनकी स्किन में संवेदनशीलता निकल जाती है, तब कुष्ठ रोग शुरू होता है। वहां के सारे स्किन के नीचे के जो हील करने वाले, फील करने वाले जो सेंटर है, वो डैमेज हो जाते हैं। और वहां यदि फीलिंग की सिस्टम आ जाए तो जख्म भर करके आती है। ये डायबिटीज का प्रॉब्लम है। उनकी जख्म हील क्यों नहीं होती है? कि वहां फील नहीं होता है। और इसलिए ध्यान में रखना है, दर्द दर्द की दवा है। दर्द दर्द की दवा है। जैसी वेदना होती है तो शरीर उस वेदना का उपचार करने वाले ब्रेन में से वो हार्मोन्स का सिक्रेशन शुरू हो जाता है। और वेदना नहीं होगी तो वेदना शामक सिक्रेशन नहीं होगा, हार्मोन स्राव नहीं होंगे। इसलिए तो भगवान महावीर ने साधना को, साधक को कहा, वेदना से भाग मत, वेदना से डर मत, वेदना को दबा मत। जितनी वेदना को तो जी लेगा, उतनी अंदर से उसको शांत करने वाली, उस वेदना को एनर्जी में चेंज करने वाली प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इसीलिए तो लोच है। और वो तभी होती जब तुम वेदना से व्याकुल नहीं होते। वेदना हो लेकिन वेदना से व्याकुल नहीं होना चाहिए। वेदना से व्याकुल हो गए कि सिक्रेशन दूसरे टाइप के शुरू हो जाते हैं। और वेदना ही हो और व्याकुल ना हो तो सिक्रेशन डिफरेंट होते हैं। मैं उन सारे साइंस के शब्दों का प्रयोग नहीं कर रहा हूं आपके पास, डोपामिन एंड सेरोटोनिन का, लेकिन वो सारे सेंटर कैसे काम करते थे। आर्त ध्यान, रोध ध्यान, धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान का साइंस आपको समझना हो तो आज ब्रेन एनाटॉमी उसके लिए बहुत सपोर्ट करती है आपको, कि कैसे व्याकुलता के कारण से बॉडी में नेगेटिव जहरीले पॉइजन के सिक्रेशन शुरू हो जाते हैं। और कैसे केवल वेदना हो और वेदना में व्याकुल नहीं हो तो कैसे पॉजिटिव हील करने वाले सिक्रेशन शुरू हो जाते हैं। और यही तपस्या में सूत्र है।
अब जिनको एसिडिटी हो गई ना, एसिडिटी में जो व्याकुल हो गए तो उनकी एसिडिटी की ट्रीटमेंट करानी बहुत मुश्किल जाती है। लेकिन केवल एसिडिटी के लेवल पर रहे ना, उसके परेशान नहीं हो, व्याकुल नहीं हो, तो उसकी ट्रीटमेंट बिल्कुल 2 मिनट में हो जाती है। 2 दिन पहले की बात थी, गर्भ संस्कार की एक, जिनका 9वां महीना चल रहा था और उनको माकड़हाड़ के वहां बहुत पेन हो रहा था, बैठना भी मुश्किल, पोस्चर भी चेंज करना मुश्किल, लेटना भी मुश्किल। और बहन ने बात करी, उस आवाज पे मुझे पता चला कि वेदना को जी रहे लेकिन वेदना से परेशान नहीं। और छोटा सा उपाय बताया और उसको कहा कि इस उपाय को करके 15 मिनट के बाद वापस समाचार दें। और 15 मिनट के बाद समाचार आया कि रिलैक्स। क्यों? कि सिंपल बात थी ना, कि व्याकुल नहीं थी। व्याकुल नहीं हो तो समस्या का समाधान निकाला जा सकता है, और एक बार चिंताग्रस्त हो गए तो समाधान सामने के भी नजर नहीं आते। और अभय कुमार के चरित्र की सबसे बड़ी विशेषता को, ये तो एक ही विशेषता है कि वो एकाग्र हो सकता है, समग्र हो सकता है, व्यग्र नहीं हो सकता है। और प्राय आज के लोगों की समस्या है कि वो व्यग्र बहुत जल्दी थे। व्यग्र मतलब उद्विग्न हो जाना है, व्याकुल हो जाना है। और व्याकुल हो गए कि प्रॉब्लम बढ़ गया है, टेंशन। आप कहते हैं टेंशन मीन्स व्यग्र हो जाना, अंडर प्रेशर आ गए, अंडर टेंशन आ गए। और अभय कुमार के सामने वो चित्र बिल्कुल क्लियर है कि मुझे फील कराना है, अंदर के गर्भ में जो जीव, उसको फील कराना है कि उसने कलेजा खा लिया है। ओनली फीलिंग। और फीलिंग करने के लिए उसने सारा वर्चुअल एक आभासी सीन तैयार किया है। पिता को शैया पर लेटा दिया है और पिता के कलेजे के वहां पर बिल्कुल ऐसा मटेरियल ऊपर से लगाया है कि जो बिल्कुल लगे ऐसा, बिल्कुल वर्चुअल था ना सारा मामला है, जिसका जेली टाइप के लो या आज की आपकी 3D प्रिंटिंग के लो, है ना, वो 3D प्रिंटिंग भी होती है ना। तो उसमें वैसा ही प्रयोग, क्योंकि उस समय का रसायन शास्त्र काफी डेवलप था, ऐसा लगाया और मां को बुलाया। पिता के पूरे ऐसे हाथ पांव बांधे हुए और कलेजे के वहां पर चीरा दिया, काटा और बिल्कुल ब्लड जैसा बहने लगा है। और वहां का वो पार्ट निकाल करके मां को खिला दिया, खा ले मां। मां ने चख भी लिया है, बिल्कुल टेस्ट। मां ने अंदर जाकर के बिल्कुल अंदर का जो बिल्कुल खुश हो गया है, रिलैक्स हो गया है, सेटिस्फाइड हो गया है। और वो जो जैसे सेटिस्फाइड हो गया है, वैसे मां ने तड़पना शुरू हो गया। मुश्किल देखिए क्या हो गई। ये संसार ऐसा ही है, दाया हाथ ठीक करो तो बाया हाथ दर्द होना शुरू हो जाता है। ये संसार ऐसा ही है, एक को राजी करो तो दूसरे की नाराजगी शुरू हो जाती है। एक का रोना बंद हो गया तो दूसरे का रोना शुरू हो गया है। अब चलना बिलखने लगी। इतने देर वो जू बिलख रहा था, अब चलना बिलखने लगी कि मैंने श्रेणी का कलेजा खाया है, मेरे नाथ का कलेजा खाया है, मैंने उनको मार दिया है, मैं दुर्भागी हूं, मैं हदभागी हूं, मैं ऐसी हूं, मैं वैसी हूं।
वो दूर ध्यान में चले गई, अर्थ ध्यान में चले गई, और अर्थ ध्यान में जो बिलखने लगी, अभय कुमार इसको पता था कि पहले वो जीव शांत हो गया ना, उसकी समाधान हो गया बस, ओके, अब दूसरे का समाधान कराना वो अभय कुमार है। उसने मां को कहा, मां विलाप मत कर। बोले क्या नहीं करूं विलाप? और सामने से राजा श्रेणी आ रहे हैं, और राजा श्रेणी को स्वस्थ देख करके, ये रियल है, ये वर्चुअल नहीं है। राजनी चेलना के सामने जो राजा श्रेणी का है वो रियल है, गर्भस्थ जीव के लिए जो किया वर्चुअल है। और यही तो विवेक रखना होता है कि कहां वर्चुअल करना, कहां रियल करना है। और जैसे ही रानी चेलना ने राजा श्रेणी को देखा है, उसका भी विलखना बंद हो गया है। और क्या दोनों ने ही अपने बेटे अभय कुमार को क्या आशीर्वाद बरसाए होंगे। क्या उस नजरों से बरसा होगा। कभी आप ऐसे बरसे अपने घर के किसी मेंबर पर जिसने आपको सेटिस्फाइड किया हो, उसका कभी रिस्पांस दिया आपने? रिटर्न गिफ्ट आप लोग देते हैं बर्थडे पार्टी में और कहीं पर भी, लेकिन कभी अपने घर के सदस्य को अपने भावात्मक रिटर्न गिफ्ट दिए हैं? रिश्ते मजबूत होते हैं वस्तु से नहीं, तो इमोशनल रिटर्न गिफ्ट से।